पढ़ाई के बारे में बात करती है तो कॉर्पोरेट लूट की बात करती है, प्रगति के बारे में बात करती है तो कॉर्पोरेट लूट के बारे में बात करती है, सेफ्टी के बारे में बात करती है तो कॉर्पोरेट लूट के बारे में बात करती है। तो वही बात है कि आबो हवा से भी हिंदुस्तान की इनको नफरत है और हमें इनसे नफरत है। और हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है। वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम भारत की सरकार से शुरू नहीं होता है। सरकार, पिछली सरकारों के खिलाफ भी लोगों ने लड़कर, हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रगतिशील कानून पॉलिसी नहीं आया है जो लोगों के बिना लड़े आया हो। लोग हमेशा लड़े हैं अपने अधिकारों के लिए। हिंदुस्तान को ईंट से ईंट बनाने के लिए विकास की परिभाषा जो उनकी है कि हर चीज अडानी को बेच दिया जाए, हर जगह फैक्ट्रियां खुल जाए, हर जगह बुलडोजर चल जाए, वो हमारी परिभाषा नहीं है। आप शिक्षा को बेचकर, आप अस्पतालों को बेचकर, निजीकरण कर बाजार में अभी 11 बंधुआ मजदूर को बचाया गया है मुजफ्फरनगर में। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बंधुआ मजदूरी बढ़ रही है। आपके विकास का परिभाषा ये है कि हर जगह मैपिंग करके अडानी को जमीन पे जमीन बेचे और लोगों को शिक्षा ना दे, ताकि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएं और उनकी फैक्ट्रियों में काम करें। और जब प्रतिरोध करे आप उनको जेल में डालें, क्योंकि एक जाएगा तो 10 खड़े हैं नौकरी लेने के लिए। सरप्लस लेबर बस प्रोड्यूस किया जा रहा है, एनईपी जैसी पॉलिसीज आ रही हैं, स्किल डेवलपमेंट होगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जाके पूछिए कितना उनका स्किल डेवलप हुआ है। ये पूरा प्लानिंग के तहत कि 4 साल पढ़ने के बाद बच्चा कहीं का नहीं रहे, किसी चीज का स्पेशलाइजेशन ना हो उसपे, ये पूरी मुहिम चलाई गई है कि बस और बस वो जब नौकरी लेने जाए तो उसको कहा जाए कि तुमको इतने की नौकरी मिल सकती है। नीट की जब हम बात करते हैं तो नीट का एक और फुल फॉर्म होता है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, कि वो यूथ 30 साल से कम का नौजवान जो ना पढ़ रहा है, ना किसी नौकरी में है, ना किसी ट्रेनिंग में है। नीट हिंदुस्तान में 100 मिलियन से ज्यादा नौजवान आज नीट कैटेगरी में आते हैं कि ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना वो नौकरी कर पा रहे हैं, ना वो कहीं पे ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। ये आपकी विकास की परिभाषा, हमको वो विकास नहीं चाहिए। आधार पे विकास होना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट नहीं आएगा तो देखिए, 2 चीजें होती हैं बहुत जो साफ बात में होता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ की जो देश है, जो समाज है, जो इकोनॉमी है, उसके तहत उसको आप पहले आंकते हैं कि किस तरीके से लोगों को क्या चाहिए वहाँ पे। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव चीजें होनी चाहिए जहाँ पे हम नौकरियां दे पाए, कैपिटल इंटेंसिव चीजें नहीं। सिर्फ कॉर्पोरेट को बेचकर जीडीपी बढ़ेगी, उससे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ये एक सच्चाई है। पूरी दुनिया का मॉडल तो यही है। नहीं, पूरी दुनिया का मॉडल ये नहीं है। लेबर इंटेंसिव जब वर्क होता है, जहाँ पे ये सोचकर फैक्ट्रियां खड़ी की जाती है, ये सोचकर इंडस्ट्रियां लाई जाती है, सर्विसेज लाए जाते हैं कि लेबर फोर्स को काम मिले, लेबर फोर्स आए, उसको ज्यादा काम मिले तो बढ़ोतरी भी हो और जनता की भी बढ़ोतरी हो। लेकिन जब हम कैपिटल इंटेंसिव काम करते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी बस मशीनों पे ध्यान दिया जाता है, पूंजीपति जितना मशीन खरीद सके, वहाँ मजदूरों का बात नहीं होता कि मजदूरों को नौकरी मिलेगी कि नहीं अगर ये फैक्ट्री सेट होती है। बार बार जब फैक्ट्रियों के लिए जमीन खड़ी की जाती है तो कहा जाता है नौकरी मिलेगी, लेकिन हमें ये अंतर समझना पड़ेगा कि नौकरी उस फैक्ट्री, उस इंडस्ट्री से मिलेगी जो लेबर इंटेंसिव है, उससे नहीं मिलेगी जो कैपिटल इंटेंसिव है, जो लगातार बेच कर ये फैक्ट्रियां खड़ा कर रहे हैं। ये अंतर जनता को समझना पड़ेगा और जो जनता झेल रही है। ऐसे ही नहीं कि 100 मिलियन युवा बिना ना पढ़ पा रहे हैं, ना नौकरी ले पा रहे हैं, तो ये एक सच्चाई है। तो बिना पब्लिक को लिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ इस विकास में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमीर परस्त है ये सरकार, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है और किसी जनता का यहाँ कोई साथ नहीं है। नागरिक लगातार कमजोर हो रहा है और स्टेट मजबूत हो रहा है और वो मजबूती के साथ हमको हमारे सपनों को कुचलता हुआ चला जा रहा है। सारी सरकारों में तो रवैया यही रहते हैं ना, इस पार्टी पे विश्वास करो तो आखिर जनता करेगी। आपने ये बात सही कही कि जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं
कॉर्पोरेट द्वारा फंडेड होते हैं, कॉर्पोरेट को चीजें बेचते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जिस जोर शोर से ये सरकार ना शिक्षा को छोड़ रही है, ना सेहत, मतलब मुंह बचाने के लिए भी अपना नहीं छोड़ रही है, लगातार चीजों को बेचा जा रहा है। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेयर की बात करते हैं ये, कि टैक्स पेयर का पैसा, सैनिक स्कूल जो है टैक्स पेयर के पैसे पे चलती, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अभी सैनिक स्कूल को पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज के नाम पे या कोलैबोरेशन के नाम पर बेच दिया गया। तो नेल्लौर में एक सैनिक स्कूल जो है अडानी सैनिक स्कूल हो जाता है। उसी तरह तमाम आरएसएस बीजेपी के लोगों को सैनिक स्कूल बेच दिया गया हर जगह। या आप देखिए कि लगातार जो फंड कट हो रहा है, या फॉर इंस्टेंस जो आप सेहत की हालत देखिए, पूर्वांचल में देखिए, या यहीं पे पिछले साल एम्स में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि किस तरीके से लोगों का सेहत खराब हो रहा है। लगातार कुछ लोगों को, कुछ पूंजीपतियों को और आरएसएस के तहत आरएसएस के लोगों को चीजें बेची जा रही हैं। अभी तो मंदिर में भी जब धर्म की भी बात कर रहे हैं तब भी लूट चल रहा है, कहीं इनका लूट खत्म नहीं हो रहा है। प्रगति की, शिक्षा की, सेहत की, जिसकी भी बात करें, धर्म की भी बात में अब लूट है, लोगों को समझ जाना चाहिए। पर जनता सबर कर लेती है कि लूट के जाएंगे कहाँ, मरना तो सभी को है ना। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए ना, ये समझना चाहिए हमें, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक हताशा जनता में आ जाता है कि कुछ तो नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे आपने राम मंदिर को कहा तो सबने छोड़ दिया कि भगवान करेंगे जो करना, देखिए चाहे 1000 करोड़ चोरी हो जाए, चाहे 2000 करोड़ चोरी हो जाए। लेकिन भगवान ने इंसान को हाथ तो दिए हैं, जुबान तो दी है, दिमाग तो दिया है। तो आप खुद के लिए डिसाइड करके या तो सरकार चुने, खुद एक्शन ले, आए यहाँ पर। सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कैपिटल में के बीचों बीच ये बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में कई आंदोलन चल रहे हैं। फिजी माली में आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, अंडमान निकोबार में आंदोलन चल रहा है, हसदेव में, आप लद्दाख में भी लोग, क्योंकि पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, दारू के ठेके खुलेंगे, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। अभी मनरेगा के जो लेबरर्स हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, 1 जुलाई से वो लागू होने वाला है वीवी ग्रांट्स के खिलाफ। तो लोगों ने हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी कोई भी अधिकार बिना आंदोलन के नहीं पाया है। ये कॉमन जनता को समझने की जरूरत है। कुछ चीजें जो हमें, कुछ अधिकार ऐसे लगते हैं कि बस लिख के दे दिए गए, कोई अधिकार लिख कर नहीं दिया गया। हर चीज के लिए अपने वक्त में, अपने हिसाब से जनता ने प्रतिरोध करके अधिकार छीने हैं। सत्ता कभी अधिकार आपको नहीं देगी। तो आज भी जरूरत है कि इनके खिलाफ भी, जो पूरा जो कॉर्पोरेट को बेच दिया जा रहा है हर चीज, शिक्षा का तो एकदम बर्बादी, स्कूल के स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि प्राइवेट स्कूल खुले। ये क्या चला, पूरा पेपर माफिया का, कोचिंग माफिया का साम्राज्य चल रहा है। उसको कौन खत्म करेगा? हम लोग को करना पड़ेगा। ये पूरे सिस्टम से लोग लड़ेंगे, सरकार कभी नहीं लड़ेगी। सरकार कुछ ठीक करने नहीं आती है, सरकार कॉर्पोरेट से पैसा लेके जो जीतती है वो पैसा लौटाने आती है। सरकार कहती है कि ये तो जनता की डिमांड है ना, देखिए कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? दैट इज द क्वेश्चन, कि सरकारी स्कूल ऐसे हैं क्यों कि लोग अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा पा रहे, उनका स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ क्यों है? जेएनयू 268 रुपए में, आज भी एक दशक से, 2016 से एक पूरा आंदोलन चला है जेएनयू को क्रिमिनल घोषित करने में, विलेनाइज करने में, उसका पूरा लेजिटिमेसी वायलेट करने में। फिर भी आज भी सरकारी आंकड़े में जेएनयू सबसे टॉप पे आता है, भले ही उसकी फंडिंग पूरे 10 साल से काटी हुई है उन्होंने। ये सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज है ना, तो ये अच्छी चल रही हैं। एनटीए, सो यहाँ पे एनटीए की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि एनटीए को 2017 में जब लाया गया था तो ये कहा गया था कि निजीकरण से एफिशिएंसी बढ़ती है। अब हम देखते हैं एनटीए आता है, सरकार अपने कंधे से उसका बोझ हटाती है कि सरकारी एग्जाम हम नहीं लेंगे, लेकिन 90 से ज्यादा पेपर अब तो लीक हो चुके हैं, और ये हमें पता जो चला है। जो नहीं पता चला पेपर लीक का, 90 हो गए ना, टेट का भी हो गया, ये तो हमें पता चल रहे हैं। जो हमें नहीं पता चले होंगे जिन पेपर लीक के बारे में, उसकी क्या गिनती होगी हमें नहीं पता। तो सरकार अपने नागरिक का जिम्मेदारी ले, सरकार अपने
स्टूडेंट्स को शिक्षा देने का, अपने छात्रों को, नौजवानों को शिक्षा देने का, एक बेहतर जिंदगी देने का जिम्मेदारी ले, मोदी जी तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का भी। तो वो उनकी बेशर्मी है। वो उनकी आइडियोलॉजी बताती है कि वो किस आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं, जहाँ नागरिक का कोई मूल्य नहीं है, उसको एकदम सस्ते दामों में वो बेचना चाहते हैं कॉर्पोरेट के हाथों, और नागरिक का कोई औकात हैसियत उनके सामने नहीं है। सिर्फ वही है उनके नजरों में। ही इज अ वेरी नार्सिसिस्ट पर्सन, और उनको ऑफ कोर्स वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी सॉलिडारिटी। आप खुद छात्र लीडर हैं, छात्र नेता हैं अभी। सिंपल मकसद है, बहुत एक लाइन में कहा जा सकता है कि जेएनयू जैसे पब्लिक संस्थानों जेएनयू को तो गर्व करता है ना हमारा देश। देखिए देश के लोग करते हैं, सरकार नहीं करती है। सरकार को उससे दहशत आती है, क्योंकि वो उनके खिलाफ बोलता है, उनकी सच्चाई उजागर करता है, तो शायद कि ये सच बोलने की जुर्रत रखते हैं, इनकी जुर्रत से उनको डर लगता है, तो शायद वो झूठ भी नहीं बोल रहे। दूसरी बात, जो आपका पहला सवाल था, मैं ये कहूंगी कि जब जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान जो 268 रुपए में कम से कम कीमत में अच्छी, बेहतरीन, बेस्ट इन द कंट्री शिक्षा देते हैं, तो वो जब तक खत्म नहीं होंगे, उनसे लोग नफरत करना नहीं शुरू करेंगे, तब गलगोटियाज कैसे खड़ा होगा? गलगोटियाज जो सामंतवादी जो यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ना तो आपको शिक्षा दी जा रही है, आपका खूब सारा पैसा लेकर आपके बच्चों को फ्रॉड करना सिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। और जेएनयू के लोगों को बस सवाल करना, इतना ही, बस सवाल तो करते रहो, बदनाम करके खत्म। जिंदा हो तो दिखाओ कि जिंदा हो, सवाल करो, मरे मत रहो, इतना ही सिखाया जाता है, उसके लिए उनको बदनाम किया जाता है।